ध्यान से एकाग्रता पूर्वक सुनना। जो हम प्रयासरत हैं पर हम साधना की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पा रहे, इसमें सीधे अनुभवरा इंद्रियों की गुलामी। धैर्य पूर्वक सावधान होकर श्रवण करें। इंद्रियों की गुलामी, आप अपने को ज्ञानी माने, विद्वान माने, भगत माने, महात्मा माने, वीर माने, कुछ भी, ये गुलामी छूट जाए तो अभी तुम स्वरूप में स्थित हो जाओ। ये जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, आंख, कान, नाक, जिह्वा और त्वचा, नेत्रेंद्री, श्रवणेंद्री, घ्राणेंद्री, रसेंद्री और त्वगेंद्री, ये 5 विषयों, पूरी सृष्टि को इन 5 विषयों में रख दिया गया है। रूप, शब्द, गंध, रस, स्पर्श, ये 5 ज्ञान इंद्रियों के विषय हैं। आंख रूप, कान शब्द, नाक गंध, जिह्वा रस और त्वचा स्पर्श, इसी में सारे सुखों को, सारे विषयों को रख दिया गया है। जगत में ये केवल 5 ही प्रपंच का विस्तार किए हुए हैं। कोई इन 5 में फंसा है, कोई एक में फंसा है। उपासक को स्वतंत्रता तभी मिलेगी जब पहले शास्त्र और गुरु की परतंत्रता स्वीकार करे। शास्त्र और गुरु का भय, शास्त्र और गुरु का शासन स्वीकार करे तो इंद्रियों के विषयों से हटने का उसको सौभाग्य मिल जाएगा। अगर वो शास्त्र और गुरु से स्वतंत्र है तो इन प्रपंच में वो परतंत्र रहेगा। सिद्धांत है ये। आजकल सबकी यही मांग है कि मैं किसी के अधीन नहीं, मेरा जीवन स्वतंत्र, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। स्वतंत्र का हो, इंद्रियों के गुलाम हो, मन के गुलाम हो, विषयों के गुलाम हो। तुम विषयों को नहीं भोग रहे, विषय तुम्हें भोग रहे। विषय तुम्हारे अधीन नहीं, तुम विषयों के अधीन हो, विवेकहीन हो, इसलिए तुम समझ नहीं पा रहे हो। इंद्रियों की, विषयों की, मन की गुलामी को तुम स्वतंत्रता समझते हो। थोड़े से स्वाद के लिए, थोड़े से सुख के लिए, थोड़ी सी सुंदरता के लिए, थोड़े से शब्द सुनने के लिए, स्पर्श करने के लिए सच्चिदानंद सुख का बलिदान कर रहे हो। यह अवसर सच्चिदानंद सुख के लिए मिला है, क्या कर रहे हो? मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत, हित हरिवंश कर गही कंचु। इंद्र नील मणि मनोहर श्याम सुंदर को छोड़कर कांच ग्रहण कर रहे हो। सावधान। कैसे सावधान? कूर्मोंगानीव सर्वशः, जैसे जरा सा भय आने पर कछुआ अपने अंगों को कवच के अंदर समेट लेता है, ऐसे ही तुम सारी इंद्रियों को प्रभु में समर्पित करो। कछुआ जहां थोड़ी सी खटक हुई, तत्काल उस अपने अंगों को सुरक्षित रखने के लिए कवच के अंदर कर लेता है। इंद्रियों को विषयों से समेट लो, आप सुरक्षित हो जाओगे, आपका भजन सुरक्षित हो जाएगा। परांच खाने, ये इंद्रियों का स्वभाव है, ये बाहरी भागती है। ब्रह्मा जी ने रचना की है बहिर्मुख इनकी। ब्रह्मा ने इनका स्वभाव बनाया है बाहरी विषयों पर जाना, और जो इस स्वभाव को रोक दे वही भाव को प्राप्त होता है। भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम, पर कठिन है इनको रोकना। क्रम है, सीधे इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। यदि मन बुद्धि के वश में हो जाए तो फिर मन इंद्रियों को वश में कर सकता है। बुद्धि तुम्हारे वश में होनी चाहिए, बुद्धि तुम्हारे वश में, बुद्धि के वश में मन
और मन के वश में इंद्रियां, अब सब ठीक हो जाएगा। सरलता से इंद्रियों को रोका जा सकता है यदि ऐसा क्रम हो। इंद्रियों को हमें जहां लगाना है वहीं लगेंगी, और उसके पहले मन को ठीक करना है। मन को ठीक करने के लिए पहले बुद्धि को ठीक करना है। बुद्धि को ठीक करने के लिए पहले हमें ठीक होना पड़ेगा। हमें स्वयं ठीक होना। मैं प्रभु का हूं, प्रियालाल का हूं, कोई संसारी नहीं हूं। कल जैसे एक प्रश्नकर्ता प्रश्न कर रहा था कि आप बड़े बड़े महात्माओं की बातें बताते हो तो भगवान के स्वरूप हैं, वो भगवान के नित्य जन है, हम कहाँ? ये घाटे की बात है। हम सब उसी बड़े के हैं। समुद्र की कौन सी लहर महिमा युक्त है और कौन सी छोटी है, बताइए आप? उसी आनंद समुद्र के हम सब अंश हैं, बराबर अंश हैं, बराबर। जो भगवान शंकर की आत्मा है वही तुम्हारी आत्मा है, वही एक चींटी की आत्मा है। आत्मा में कोई परिवर्तन, छोटाई बड़ाई घटाई नहीं है। ये मूढ़ता की बात छोड़ो, ये समझो कि वो बड़े कैसे हुए हैं। बड़े का संपूर्णतः आश्रय ले लिया, सबसे बड़े प्रभु हैं, और उन्होंने प्रभु के नाम का आश्रय ले लिया, रूप का आश्रय ले लिया, जगत का आश्रय छोड़ दिया, तो वो बहुत बड़े हो गए। तुम छोटे क्यों हो रहे हो? क्योंकि तुमने छोटे का आश्रय ले लिया। ये जगत के नाम रूप, जगत के विषय, भोग, अनुकूलता, प्रतिकूलता, ये सब छोटी बात है। इसीलिए तुम इतने हे भाव से युक्त हो गए हो। हम कहाँ? नहीं, तुम उसी तत्व से स्थित हो, तुम उसी से बने हुए हो, तुम और कोई नहीं हो। पहले स्वीकार करो मैं प्रियालाल का हूं, क्योंकि बुद्धि शुद्ध करने के लिए सबसे पहले ये स्वीकृति आवश्यक है। मैं संसार का नहीं हूं, मैं रिश्ते नातों का नहीं हूं, मैं शरीर का नहीं हूं, मैं प्रियाजू का हूं, प्रियालाल का हूं। देखो, जब तक आप ये स्वीकार नहीं करोगे तब आंख को प्रपंच दिखाई देगा, कान को प्रपंच सुनाई देगा, रसेंद्री को प्रपंच का स्वाद अच्छा लगेगा। आप गुलामी नहीं छोड़ पाएंगे। पहले स्वीकृति करो। यह स्वीकृति वाणी से, फिर हृदय से, फिर चेष्टा से, स्वयं में। आप वाणी से ही चूक कर देते हो। आप प्रभु के सिवा किसी का आश्रय वाणी से भी नहीं बोलना है। हृदय से फिर स्वीकार करो। चेष्टाओं में आपके होना चाहिए प्रभु के दासत्व की स्वीकृति भरी चेष्टाएं होनी चाहिए। देखो, आंख का काम है देखना, वो देखेगी ही। कान का काम है सुनना, वो सुनेगी ही। इनको तुम फोड़ नहीं सकते हो। आंखें फोड़ लोगे तो अंदर से नेत्रेंद्रिय अपना काम करती रहेगी। क्या जिनके नेत्र नहीं है उनको आकर्षण संसार का नहीं होता क्या? ऐसा नहीं है। जिनकी श्रवणेंद्रिय नहीं है तो क्या उनको शब्द सुनाई नहीं देता? बाहर का नहीं सुनाई, अंदर को प्रपंच चल रहा है। ये आप सुधार करोगे तब होगा। इंद्रियों को तुम नष्ट नहीं कर सकते हो, बाहरी इंद्रिय के द्वारों को तुम कर, इससे होगा क्या? प्रधान बात है इंद्रियों को अंतर्मुख करना। वो होगा भगवान के आश्रय से, उनके नाम बल से। हमारे पास आंख है, कितना बढ़िया है। हम प्रभु के भक्तों के दर्शन कर सकते हैं, प्रभु के श्री विग्रह के दर्शन कर सकते हैं, गंगा यमुना के दर्शन कर सकते हैं, लताओं के दर्शन कर सकते हैं, सब में प्रभु का दर्शन कर सकते हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं। आंख ने हमारा क्या बिगाड़ा है? तुम इसको जो दिखाना चाहते हो वही वो दिख रही। हमारे कान हैं भगवान के यश सुनने के लिए, भगवान का नाम कीर्तन सुनने के लिए। जरूरी तुम प्रपंच सुनो, गंदी बातें सुनो? ये सब इंद्रियां हमारी बहुत सहायक हो जाएंगी यदि आप इस सूत्र को समझ लें। आप इंद्रिय विजयी हो जाएंगे अगर ये सिद्धांत समझ लीजिए। ध्यान से समझना। देखो, घोड़े रथ में जुते हुए हैं। रथ को खींचकर लक्ष्य पर पहुंचाना घोड़ों का ही काम है। रथ में घोड़े हैं, उनमें बहुत पावर है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मार्ग तय करने के लिए मरे हुए घोड़े नहीं चाहिए, पावरफुल चाहिए।
परंतु अच्छे मार्ग पे चलाना और बुरे मार्ग पे चलाना यह सारथी के अधीन बात है। घोड़ों को उनकी इच्छा पर छोड़ दोगे तो मार्ग से वो भटक जाएंगे। घोड़ों को सही दिशा पे चलाने के लिए लगाम होती है, लगाम के अनुसार, और लगाम होती है सारथी के हाथ में, और रथी का पूरा जीवन सारथी के हाथ में है। वो चाहे तो गड्ढे में ले जाकर के पूरा का पूरा चौपट कर दे, मरे रथी सहित। बुरा रास्ता या अच्छा रास्ता ये रथी के ऊपर होता नहीं है, ये सारथी के ऊपर होता है। सारथी को ठीक रखना है। अगर जुते हुए घोड़ों की लगाम ढीली हो जाए और सारथी नशे में हो तो रथी का क्या होगा, विचार कर लो। क्या निर्दिष्ट मार्ग पर लगाम छोड़ने पर घोड़े चल पाएंगे? सारथी मद से मतवाला हो रहा है, क्या उसको पता है कि उसका लक्ष्य क्या है? वो भूल जाएगा क्योंकि मदिरा पिए हुए है। शास्त्रों में इंद्रियों को घोड़ों से तुलना की गई है। इंद्रियाणि हया नाहुर विषयास्तेषु गोचरान। बहुत बलवान घोड़े इंद्रियां हैं, उनकी लगाम मन है। मन रूपी लगाम को पकड़े हुए जो सारथी है वो बुद्धि है, और इसमें जो बैठा हुआ रथी है वो जीव है, वो आत्मा है। जो आत्मा है वो रथी है, रथ में बैठा हुआ है। विद्धि शरीर रथ में तू, ये शरीर रथ है, आत्मा रथी है, बुद्धि सारथी है, मन लगाम है, इंद्रियां घोड़े हैं। यह शास्त्र कह रहा है। इसी रथ में बैठकर हमें अपने असली घर पर पहुंचना है, प्रभु के पास। ये रथ मिला है यात्रा तय करने के लिए, प्रभु के धाम में पहुंचना है। इसलिए अपनी आत्महत्या मत करो। आत्महत्या, अगर ड्राइवर नशे में है तो पूरा का पूरा गाड़ी चौपट कर देगा, ऐसी जगह भिड़ा देगा, ऐसी जगह गिरा देगा, बिना लक्ष्य के चला देगा। सबसे पहली दवा करनी है रोगी ड्राइवर की, सारथी की। ये विषय रोग से ग्रसित बुद्धि, जिसने निश्चय किया है कि भोगों में सुख है, नशेबाज ड्राइवर है, और बहुत जोर की मदिरा चढ़ी, उससे तुमने पूरी की पूरी रथ और अपना जीवन समर्पित कर दिया, तो अब नष्ट ही होने के सिवा कोई मार्ग नहीं। विषयी बुद्धि कहां गिराएगी, जाके देख लो कैसी दुर्गति हो जाती है, नष्ट कर देती है। क्या बताए, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी, मैंने ऐसा क्यों किया। आजीवन जेल, मरने के बाद नरक। एक घटना ने पूरे जीवन को बदल दिया। क्या हुआ? सारथी नशे में हो गया, लगाम ढीली कर दी, घोड़ों ने बलवान है, ऐसी जगह डाल दिया जाके, पश्चाताप के सिवा हाथ में कुछ नहीं रहता। अब हमें सावधान होना, बुद्धि की दवाई करनी है। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीति पूर्वकम तो ददामि बुद्धि योगम तम। ये बुद्धि योग ऐसी औषधि आई, अब ये नशे में नहीं, अब बिल्कुल चैतन्य बैठी है। लगाम को खींचे हुए मन को अपने अधीन किए, घोड़े जाओ वहीं रुक जाएंगे, जिधर उधर मुड़ जाएंगे। सजयति हरिवंश चंद्र नामोच्चार वर्धित सदा सुबुद्धि, रसिक अनन्य प्रधान सत साधु मंडली मंडनो जयति। जिसकी बुद्धि निरंतर हरिवंश नाम जपती है, वो सद्बुद्धि, उस बुद्धि में प्रकाश हो जाता है। प्रभु का नाम, प्रभु की लीला, प्रभु का रूप, प्रभु का गुण, यही बुद्धि में बैठना चाहिए। ये जो भोगों में बुद्धि बैठी हुई है, जगत की पद प्रतिष्ठा में बैठी हुई है, तो भोगैश्वर प्रसक्ता नाम तया प्रहत चेतसाम
व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। बहुत नशे में है ये ड्राइवर, ले जाएगा खंडक में गिरा देगा। जिसका भोगों पे महत्व है, जो ऐश्वर्य को देखकर महत्व करता है, पद प्रतिष्ठा को देखकर महत्व करता है, भ्रष्ट बुद्धि है। वो व्यभिचारिणी बुद्धि है। अपने अनन्य प्रभु को छोड़कर अन्यत्र दृष्टि रख रही हो, कभी भी समाधि को, समता को प्राप्त नहीं हो सकती। ऐसी बुद्धि का त्याग करना चाहिए, अर्थात उसकी सलाह ना मान करके उसे अपनी सलाह देनी चाहिए। नाम जप करवावे, प्रभु की लीला गुण गायन करे, प्रभु के लीला गुण सुने, इससे बुद्धि निरोग होगी, स्वस्थ होगी। जो अपनी बुद्धि को शुद्ध नहीं करता है, वो मानो ऐसा करता है जैसे कोई अंधा अपनी लाठी को किसी अंधे के हाथ में दे दे। चलो भाई मार्ग तय करो, दोनों मरेंगे जाके किसी अंधे कुएं में, दोनों लड़खड़ा के गिर जाएंगे, लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पता ही नहीं है, दिखाई ही नहीं दे रहा है। अंधे नैव नियमाना यथांधाहा, जैसे किसी अंधे को अपना समर्पण कर दे मार्ग चलते हुए, तो दोनों गिरेंगे लड़खड़ा के। इसलिए आंख वाले को अपना जीवन समर्पित करो, जिसके सहारे सहारे हम प्रभु तक पहुंच जाए। यह आंख वाला शास्त्र है, सदगुरुदेव है, भगवत प्रेमी महात्मा जन है। अपने जीवन की बागडोर इनके चरणों में, इनकी आज्ञा के अनुसार चलना ही बागडोर सौंपना है। हमें चलाने वाली बुद्धि है, जिसके दो कार्य होते हैं। बुद्धि का दो कार्य है, विचार करना, मीमांसा, और उस पर शासन करना। बुद्धि के पास दो विभाग है, ठीक ये नहीं ठीक, न्याय विभाग और शासन विभाग, ये बुद्धि के अंतर्गत है पूरे सिस्टम का। अगर बुद्धि ने से नहीं, मन हिल नहीं सकता, इंद्रियां भाग नहीं सकती, क्योंकि लगाम हाथ में खींच लिया। अब बुद्धि नशे में है, जिधर घोड़े खींच रहे हैं लगाम खींचती चली जा रही, सारथी बेहोश है, लगाम ढीली होती चली जा रही, बढ़ता रथ चला जा रहा है अमंगल की तरफ। मंगल भवन लक्ष्य में चलना था, अमंगल की तरफ जा रहा। सुख सिंधु की तरफ बढ़ना था, दुखालय में बढ़ता चला जा रहा है। बुद्धि विकृत है तो न्याय क्या कर सकती है? ये बुद्धि मन के अधीन हो गई तो शासन क्या कर सकती, क्या संचालन करेगी लक्ष्य में पहुंचाने के लिए? निर्णय उल्टा करेगी बुद्धि, सारा का सारा लक्ष्य पलट के रख देगी, पतन हो जाएगा। बाद में कहते मेरी बुद्धि मारी गई, मेरी मति मारी गई, मैं निर्णय नहीं कर पाया, गलती हो गई। अब क्या? अब तो उसने गिरा दिया खंडक में, उठना मुश्किल हो जाएगा, सब टूट गया, उत्साह नष्ट हो गया। विपरीत बुद्धि का तत्काल इलाज करो, नहीं तो कहीं ना कहीं खंडक में गिरा देगी। ये विपरीत बुद्धि क्या है, कैसे पहचान हो? अधर्म धर्ममिति या मन्यते तमसावृता सर्वार्थान विपरीताश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी। जो शास्त्र और गुरुजनों की आज्ञा का त्याग करके मनमानी आचरण करवाने में राजी हो, वो बुद्धि विपरीत है, तमोगुणी बुद्धि है। तामसी बुद्धि उल्टा निर्णय करती है। सीधा रास्ता जो संत सदगुरुदेव शास्त्र बताते हैं उस पे ना चल के अपने मन के अनुसार चलना, क्योंकि तमसा छन्न है, अविद्या से घिरी, अंधकार से घिरी हुई बुद्धि है, मोहग्रस्त बुद्धि है। मोहग्रस्त बुद्धि में ये सामर्थ्य नहीं रह जाती न्याय करने की, मोहग्रस्त बुद्धि में शासन करने की सामर्थ्य नहीं रह जाती। सारथी मदिरा पिए हो और दूसरा मूर्ख हो तो क्या वो रास्ता तय करवा देगा? सोचो क्या उस दशा होगी रथी की जिसका सारथी स्वाभाविक मूर्ख है, ऊपर से मदिरा पिए हुए है, परिणाम कितना भयावह होगा। ठीक ऐसी ही दशा उसकी होती है जिसकी बुद्धि विपरीत होती है। मंदोदरी जी बार बार समझाती, रावण को कहती मेरी समझ में आ गया,
आपके हृदय में विपरीत बुद्धि का उदय हो गया, अर्थात निश्चित आपकी विनाश वृत्ति होगी। निश्चित आपकी बुद्धि विपरीत हो गई। प्रीतम, मैं देख रही हूं, बार बार समझाने पर भी आपके अंदर जो ये बुद्धि आ रही है, ये विपरीत बुद्धि है। इसका परिणाम ही होता है केवल विनाश। जिस समय अर्जुन जी ने भगवान को सारथी बनाया तो धृतराष्ट्र पूछ रहे संजय से क्या होगा, तो उनका विजय श्री अब अर्जुन के हाथ में, क्योंकि यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत् श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मम। यह दृढ़ बात आपको कह रहा हूं महाराज, कुछ भी हो जाए विजय श्री तो अर्जुन को मिलेगी, क्योंकि उन्होंने अपने सारथी पद में भगवान को विराजमान कर लिया। विजय श्री तो अब कोई और ले ही नहीं सकता। अर्थात जिसने बुद्धि को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया और भगवान बुद्धि में आके बैठ गए, अब उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। शास्त्रों में बताया गया है कि सारथी कैसा होना चाहिए। ये 5 बातें जिसके सारथी में होती है वो विजय श्री को प्राप्त होता है। पहला, वो जागरूक होना चाहिए। दूसरा, वो नशेबाज ना होना चाहिए। तीसरा, मार्ग को अच्छी तरह उसको ज्ञान होना चाहिए। चौथा, मालिक का आज्ञाकारी होना चाहिए। पांचवा, घोड़ों के संचालन की क्रिया में प्रवीण होना चाहिए। 5 बातें सारथी में हो तो विजय श्री रथी को अवश्य मिलेगी। अगर इनमें एक की भी कमी हुई तो गंतव्य स्थान पर पहुंचाने में संदेह है, वो सारथी नहीं पहुंचा पाएगा। बहुत बलवान और चुस्त घोड़े हैं, चंचल घोड़े हैं। अब इनका जो सारथी है, यदि 5 बातें नहीं तो गिरा देगा। हमारी सारथी बुद्धि, पहले बुद्धि जागृत होनी चाहिए। जागरूक, जागृत। सोया हुआ किसे कहते हैं और जगा हुआ किसे कहते हैं? जिसके मोह का नाश हो गया है उसे जगा हुआ कहते हैं, और जो मोह से युक्त बुद्धि उसे सोई हुई बुद्धि कहते हैं। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। होए विवेक तो मोह भ्रम भागा। सत्संग से विवेक, विवेक से मोह का नाश। अब बुद्धि जागरूक हो गई। अब नहीं है कि ऐसे नहीं, सावधान, एकदम सावधान। साधु सेवा सुमिरन सावधान। लक्ष्य में बहुत ठग हैं, बहुत चोर हैं, बहुत गड्ढे हैं, संभाल के, संभाल के। पहला सारथी का लक्षण जागरूक। तो बुद्धि कैसी हो? जागृत हो, मोह रहित बुद्धि। इस मार्ग में क्या होगा हमारे उन रिश्ते नातेदारों का, क्या होगा उनका, कैसा, वो तो बहुत हमें प्यार करते थे, अब उनके पास कौन होगा, कैसे रहे हमारे बिना, वो कैसे, ये मोहग्रस्त बुद्धि। हाँ, हमारा क्या होगा, अभी तो जवान है, बुढ़ापे में कौन सेवा करेगा, अभी तो ये है तो हमारा सब कुछ चल रहा है, ये मर गए तो कैसे चलेगा। ये मोहग्रस्त बुद्धि है। अपने शरीर की व्यवस्थाएं, शरीर संबंधी भोग, शरीर संबंधी रिश्ते नाते का चिंतन, ये मोहग्रस्त बुद्धि के द्वारा होता है। जो जागृत बुद्धि होती है वो केवल प्रभु को देखती, प्रभु के विधान को देखती, प्रभु के संबंध को स्वीकृत करती है। दूसरी, वो नशेबाज ना हो, अर्थात विषयों की मादकता में बुद्धि फंस न गई हो। विषयों में नशा है। देखो ना, कोई भी जब विषय चढ़ता है तो तुम्हारी दशा क्या होती, देखना। उसको केवल दिखाई दे रहा मैं और विषय, दूसरा कोई मुझे देख ही नहीं रहा। भरी सभा में वो अपने आप को देखेगा, सामने विषय को देखा, उसको लगता सब अंधे हैं, सब नहीं जानते। हमारा ऐसा चलता है। जो विषयी बुद्धि है वो मादकता पिए, शराब पिए हुए बुद्धि है, समझो। कोवा मदांधो मदना तुरोवा, जिसके अंदर काम सवार है, सबसे अंधा वो है। उसको नहीं दिखाई देता कुछ, धर्म अधर्म कुछ नहीं।